सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् मा गृधः कस्य स्विद्धनम्।
इस मंत्र को केंद्र में रखकर अब तक हम लोगों ने जो विचार किया है उसको एक बार व्यवस्थित करें और ईश्वर तत्व के संदर्भ में जितना भारतीय दार्शनिक जगत है उनके जो भी मूल विचार हैं उनका एक संक्षिप्त तुलनात्मक अध्ययन भी करना चाहिए। चाहे वो कर्म सिद्धांत हो, भक्ति सिद्धांत हो या चिंतन का मार्ग हो। तो जो हमारे भारतीय दर्शन हैं उनमें 3 वेद को प्रमाण नहीं मानने वाले नास्तिक दर्शन हैं, 6 आस्तिक दर्शन हैं जो वेद को प्रमाण मानते हैं। और वेद को प्रमाण मानते हैं इसका मतलब यह है कि वेद के इस मंत्र को भी प्रमाण मानते हैं, क्योंकि ये जो मंत्र है ये वेद का मंत्र है। तो ये ईश्वर तत्व का प्रतिपादन करता है और हमारे आस्तिक दर्शनों में ही कम से कम 2 दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर को पृथक रूप से सत्तावान नहीं मानते हैं। तो उन दर्शनों का इस मंत्र के परिप्रेक्ष्य में क्या वक्तव्य है यह भी चिंतन करना चाहिए। जो नास्तिक दर्शन हैं उनमें हैं वो भारतीय ही, और आज भी ये सारे दर्शन समाज में व्याप्त हैं। यहाँ तक कि हमारे जीवन में भी, हमारे विचारों में भी उन दर्शनों का कोई न कोई रूप दिख सकता है। तो जो सबसे स्थूल विचार है वो चारवाक दर्शन का है। चूंकि जो ईश्वरवादी दर्शन हैं उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को जिन मानकों के आधार पर सिद्ध किया उनमें प्रथम मानक यह है कि ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में होना चाहिए। ये सृष्टि अपने आप नहीं बन सकती है, इसके कर्ता के रूप में किसी ईश्वरीय सत्ता की आवश्यकता है। अब चारवाक दर्शन के जो लोग हैं उनका कहना है कि ऐसे किसी ईश्वरीय तत्व की कल्पना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है और प्रत्यक्ष से बढ़ करके कोई प्रमाण नहीं है। चारवाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करता है। तो प्रत्यक्ष में जो सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया दिख रही है वो ये दिख रही है कि सृष्टि के 2 हिस्से हैं, एक नर है एक मादा है। वो पुरुष में भी और माने मनुष्य के अलावा भी जो प्राणी जगत है, जो पक्षी पशु जगत है, यहाँ तक कि वनस्पति जगत है, तो उसमें ये एक दो मोटा विभाग दिख रहा है और इन्हीं के आपसी संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए अब इसमें
किसी तीसरी ईश्वरीय सत्ता की भूमिका दिखाई नहीं देती है। ऐसे लोगों के लिए भगवान ने कहा कि ये आसुरी स्वभाव का निर्णय है। गीता जी के 16वें अध्याय में बोले जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं उनका ये सोचना होता है अपरस्पर संभूतम कि मन्यत काम हेतुकम। तो इस सृष्टि के मूल में काम नाम की वृत्ति है, उसी काम वृत्ति की वजह से नर मादा का संयोग होता है और सृष्टि का सृजन होता है, और यही प्रत्यक्ष में दिख रहा है। इसलिए सृष्टिकर्ता के लिए किसी भिन्न तत्व की कोई भूमिका नहीं दिखती है। ये चार्वाक मत है। तो उन्होंने ईश्वर सत्ता को अस्वीकार कर दिया। फिर जो जैन और बौद्ध मत है, ये दोनों ही जो दर्शन हैं ये कर्म सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। इन्होंने कहा कि सृष्टि के पीछे मुख्य रूप से कर्म है, कर्ता के द्वारा संपादित किया हुआ कर्म है, और उसी कर्म से नवीन परिस्थितियों का निर्माण होता है। समूची सृष्टि समष्टि जीवों के समष्टि कर्मों से उत्पन्न एक समष्टि परिस्थिति है। तो जो हमारे आस्तिक दर्शनों में से पूर्व मीमांसा दर्शन है, जो कर्म सिद्धांत पर आश्रित है, उसी सिद्धांत को तो बौद्ध और जैन दोनों स्वीकार करते हैं। अपने ढंग से उनकी व्याख्याएं हैं। वेद को प्रमाण मानना वो जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन जो सृष्टि के मूल में चीज है वो है कर्म। और निश्चित रूप से कर्म बिना भोक्तृत्व के नहीं हो सकता है। इसलिए सभी जीवों में नैसर्गिक रूप से भोक्तृत्व है। उसी भोक्तृत्व की पूर्ति के लिए कर्म का संपादन होता है, और कर्म से ही सृष्टि का निर्माण होता है। तो इसलिए अब आप देखिए हमारे पास में भी जो चीज़ें उपलब्ध हैं, घर है, मकान है, वस्त्र है, भोग्य पदार्थ हैं, तो ये सब कर्म से निर्मित हुए। घर हमने बनाया, वस्त्र बनाए, कोई अनाज था उसको खाने योग्य बनाया, तो कर्म हुआ वहाँ पर। तो इस तरीके से कर्म से ही सृष्टि के संचालन की व्यवस्था हो जाती है। अन्य किसी ईश्वरीय सत्ता की भूमिका नहीं दिखाई देती है। तो बहुत संक्षेप में केवल ईश्वर रूपी विषय को लेकर के हम दार्शनिक मतों का पक्ष आपके सामने रख रहे हैं। उनका चिंतन विस्तृत है। उसमें सृष्टि में मूल तत्व क्या है, सृष्टि का कारण कौन है, जीव का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, तो सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, ये सब सभी दर्शनों में चिंतन हुआ है। दूसरा, सृष्टि समूची सृष्टि किसी दिन प्रलय काल में चली गई थी, ऐसा चार्वाक दर्शन नहीं मानता। तो सृष्टि हमेशा से ऐसी की ऐसी ही है, और इस सृष्टि में जो परिवर्तन हो रहा है वो काम प्रेरित है। फिर जब किसी ने कहा कि सृष्टि का प्रलय तो हुआ, लेकिन पुनः जब नवीन सृष्टि हुई तो उसमें कर्म ही प्रधान था, और कर्म जब परिपक्व हुआ तो वही परिपक्व कर्म नवीन सृष्टि के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये
तो नास्तिक दार्शनिकों की एक संक्षिप्त सूचना आपके सामने दी हमने। जो मुख्य हमारे विचार के लिए दार्शनिक हैं, दर्शन हैं, वो हैं आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शनों में से जो सांख्य दर्शन है उसमें बहुत प्रखर चिंतन है, और सांख्य दर्शन में यह निर्णय दिया गया कि इस सृष्टि के मूल में दो तत्व हैं। अब देखिए, हम दर्शनों की एक संक्षिप्त रूपरेखा इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि पूर्व में थोड़ा वेदांत की पृष्ठभूमि बन गई है। वेदांत के क्या निर्णय है उनका एक परिचय मालूम है हम लोगों को। इसलिए हमारे ही जो भारतीय दर्शन हैं उनके और क्या मत हैं वो जानना चाहिए। तो जिस तरह से वेदांत ने कहा कि सृष्टि के मूल में केवल एक सत तत्व है, उसी का यह विलास है जगत, ब्रह्म तत्व से पृथक कोई सत्ता नहीं है। तो अब ये अंतिम निर्णय है, ये औपनिषदिक निर्णय है, लेकिन उसके पूर्व जो दर्शन हैं उनके अपने निर्णय हैं। तो सांख्य दर्शन ने कहा कि इस सृष्टि के मूल में दो तत्व हैं, एक का नाम है प्रधान, प्रकृति को वो लोग प्रधान बोलते हैं, और दूसरा है पुरुष। प्रकृति का कार्य क्या है? बोले प्रकृति का कार्य है सृष्टि का निर्माण करना। तो वह सृष्टि 23 तत्वों से, वो प्रकृति 23 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है, और यह 23 तत्व ही इस सृष्टि के मूल कारण है। प्रकृति में स्वतः ही परिवर्तन होने का गुणधर्म है। समय के साथ प्रकृति में परिवर्तन होता है। तो प्रकृति के परिवर्तन में, सृष्टि के निर्माण में पुरुष की कोई भूमिका नहीं है। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। चेतन तत्व की सृष्टि के निर्माण में कोई भूमिका नहीं है। प्रकृति में स्वयं ही यह स्वभाव है कि वह समय के साथ बदलती रहे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई अभी लकड़ी की मेज है, अब ये धीरे धीरे इसका क्षरण होता रहता है कालांतर में। तो उसकी उम्र जब पूरी हो जाती है तो अपने आप ही उसका क्षरण हो जाता है, वो नष्ट हो जाती है। अब ये तो उसमें स्वगत स्वभाव है, कोई नष्ट कर रहा है ऐसा खोजने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से प्रकृति में बनने की भी और बिगड़ने की भी ये उसमें स्वयं ही ये स्वभाव है। तो कालांतर में सृष्टि का लय भी हो जाता है, फिर कालांतर में उसका निर्माण भी हो जाता है। ये इस जड़ प्रकृति में स्वयं ही स्वभाव है। लेकिन प्रश्न ये है कि सृष्टि का जो निर्माण होता है वो किसके लिए होता है? सांख्य दर्शन में जब विचार हुआ, यह 23 तत्वों से बनी हुई जो सृष्टि है, इन 23 तत्वों को वो एक ही शब्द देते हैं, प्रकृति, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 23 तत्व कौन से हैं। तो वो हम लोगों ने पढ़ा है पहले, तो उसमें महत्तत्व, अहंकार, ये तत्व हैं, इनको ध्यान रखना। महत्तत्व, अहंकार,
फिर पंच महाभूत, इसके बाद में 10 इंद्रियां, पंच प्राण, कितने हुए? भाई महतत्व और अहंकार और 5 महाभूत 7 हो गए। कोई 17 बोल रहा है, कोई 22। 22 हुए। अब चलो हमें ही गणना करनी पड़ेगी। और 10 इंद्रियां, पंच प्राण 15 और 7 22 है ना। पंच महाभूत, महतत्व और अहंकार 22 और एक मन, क्योंकि इंद्रियां 10 गिनी गई थी तो एक अंतःकरण। तो इस तरह से ये 23 तत्व हैं जिनका एक ही नाम है प्रकृति। इन्हीं 23 तत्वों से सृष्टि का निर्माण होता है और स्वतः ही निर्माण होता है, समय के साथ परिवर्तन होता है। लेकिन इस सृष्टि का प्रयोजन क्या है? कोई भी निर्माण होता है वो निष्प्रयोजन नहीं होता है। तो सृष्टि किसके लिए बनती है? तो बोले उसको बोलते हैं पुरुष। तो प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के तो मंद व्यक्ति में भी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। प्रकृति जड़ है। अब ये पूरे 23 तत्व जड़ हैं, इनमें परिवर्तन होकर के सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन ये सृष्टि किसके लिए बनी? बोले पुरुष के लिए। और वो पुरुष अनेक हैं, जिनको आप जीव कहते हो तो उसको पुरुष बोलते हैं। बोले अनेक जीव हैं और इन अनेक जीवों के लिए सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो अब व्यवस्था सारी लग गई। भाई प्रकृति में स्वयं परिवर्तन होने का स्वभाव है और बनी किसके लिए? बोले पुरुष के लिए बनी है। तो पुरुष भोग करता है, तो पुरुष में भोक्तृत्व है और प्रकृति में भोग देने का गुण है। इस तरह से भोग्य प्रकृति है, भोक्ता पुरुष है और बस सृष्टि इसी तरह से चल रही है। तो इसमें, इस पूरे व्यवस्था में किसी ईश्वरीय सत्ता की कोई भूमिका मालूम नहीं पड़ती है। ठीक है ना? गीता जी में इसका संकेत दिया गया। भगवान ने कहा कि कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। इस सृष्टि के निर्माण में और सृष्टि के निर्माण में जो करण हैं उनकी भूमिका में केवल प्रकृति की आवश्यकता है। पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। तो पुरुष में हेतुत्व क्या है? बोले वो भोग करता है। प्रकृति में हेतुत्व क्या है? बोले वो निर्माण करती है। तो ये संकेत दिया प्रभु जी ने संभवतः 13वें अध्याय में। अच्छा जी, ये भी व्यवस्था ठीक हो गई। तो ईश्वर की भूमिका नहीं दिखाई देती है। अब जो अनीश्वरवादी वैदिक दर्शन है वो है कर्म मीमांसा। कर्म मीमांसा पर थोड़ी चर्चा पूर्व में हुई है, तो इसलिए उसको ज़्यादा अभी समय नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये सारा परिवर्तन घट रहा है, लेकिन पुरुष में केवल भोक्तृत्व नहीं है, बल्कि उसमें कर्तृत्व भी है। तो इसलिए परिवर्तन स्वतः नहीं हो रहा है,
बल्कि परिवर्तन हो रहा है कर्म की वजह से। निर्माण के लिए जो मटेरियल चाहिए वो ठीक है, प्रकृति है हमारे सामने, लेकिन प्रकृति अपने आप ही परिवर्तित हो जाए ऐसा नहीं है, बल्कि उसके लिए कोई कर्ता चाहिए, और कर्ता कर्म करेगा तभी कर्ता कहलाएगा। इसलिए कर्म निमित्तक ही सृष्टि बनती है। तो आप जिसको ईश्वर ईश्वर कह रहे हो, हमको लगता है उसका नाम कर्म है। आप कर्म को ईश्वर कह रहे हो। आप देखिए, इस मंत्र को आप जरा इन दर्शनों की कसौटी पर, जब ये कहा गया ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर के द्वारा इस समूचे जगत को आच्छादित करना चाहिए, तो ईश्वर शब्द का अर्थ है कर्म। तो जो समूचा जगत है इसके पीछे क्या हेतु है? कर्म है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल आएगा सामने। फल को ही परिस्थिति बोलते हैं। जगत भी एक समष्टि परिस्थिति है। तो इसलिए प्रधान तो महाराज कर्म ही है, और इस कर्म के सिद्धांत का उल्लंघन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। इसलिए कर्म को ही ईश्वर मानो। तो फिर क्या होगा? बोले कर्म ही पूजा है। चाहे भले वो कर्म आतंकवाद ही क्यों ना हो, भाई वो भी एक कर्म ही है ना। तो आप निठल्ले बैठे रहो, ये ठीक नहीं है। कर्म करो। उद्यमेन ही सिद्धंति, सिद्ध्यंति। उद्यम करने से, पुरुषार्थ करने से व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। ईश्वरवाद में क्या रखा है? ईश्वरवाद तो महाराज व्यक्ति को अकर्मण्य बना देगा। इसलिए पुरुषार्थ करो। बैठे बैठे जब देखो तब भजन करते रहते हो। अरे कुछ पुरुषार्थी बनो, उद्यमी बनो, अच्छे खासे। ये हमारा बात ठीक दिखाई देती है उस धरातल पर। इसलिए कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही सब कुछ है, कर्म की ही पूजा होनी चाहिए। अच्छा, तो अन्य ईश्वर की कोई भूमिका नहीं मालूम पड़ती है। कर्म से व्यक्ति स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त कर सकता है। अब आप देखिए, जो भगवान कृष्ण वन में गोचारण के लिए गए और वहाँ भूख लगी, तो उन्होंने अपने साथियों को भेजा कि भाई वहाँ कुछ यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, उनसे कुछ मांग के ले आओ। अब ब्राह्मण लोग हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो उन्होंने जाके कहा कि हमारे साथ में कृष्ण हैं, उन्होंने भेजा है कि कुछ ले आओ। महाराज डांट के भगा दिया उनको। क्यों डांट के भगा दिया? बोले हम यज्ञ कर रहे हैं, इतना बड़ा सत्कर्म कर रहे हैं, ये लोग विघ्न डालते हैं आकर। बड़े से बड़ा सत्कर्म करेंगे और बड़ी बड़ी उपलब्धियां अर्जित होंगी। तो भगवान ने कहा कि अभी वो जरा कर्मनिष्ठ लोग हैं, अभी वहाँ बात नहीं बनेगी, उनके घरों में जाओ जरा, वहाँ कोई पूजा कर रहा होगा। घरों में गए तो ब्राह्मण पत्नियां थीं, उनको बताया कि कृष्ण हमारे साथ में हैं, उन्होंने भिक्षा मांगी है। वो जानती थी कृष्ण कौन है, तो स्वयं ही दौड़ी दौड़ी गई महाराज उनको भोग प्रसाद देने के लिए।
तो अब हमारे वैदिक दर्शन में ही एक बड़ा समुदाय है जिनको लगता है कि कर्म बहुत बड़ी चीज है, उससे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। ये कर्म मीमांसा दर्शन है। अब जो 4 ईश्वरवादी दर्शन हैं उनको थोड़ा संक्षेप में देखें। तो जैसे कि पूर्व की कक्षा में संकेत किया गया था कि जो योग दर्शन है, ध्यान रखें ये ईश्वर तत्व के संदर्भ में एक क्रमिक विचार प्रस्तुत किया जा रहा है, उस क्रम को ध्यान में रखना है और यही चिंतन समाज में व्याप्त मिलेगा। जो योग दर्शन है वो सांख्य दर्शन से बिल्कुल मिलता जुलता है। सांख्य दर्शन ने जिस तरह से कहा कि 23 तत्व प्रकृति के हैं और पुरुष उनसे पृथक है, पुरुष अनेक हैं, उनके पुरुषों के भोग के लिए प्रकृति में स्वयं ही परिवर्तन का धर्म है और प्रकृति परिवर्तित होती है, सृष्टि का निर्माण होता है। योग दर्शन इसको बिल्कुल एज इट इज स्वीकार करता है। इसलिए सृष्टि के निर्माण में किसी ईश्वरीय सत्ता की आवश्यकता नहीं है, योग दर्शन में स्वीकृति है। लेकिन फिर महर्षि पतंजलि ने ये विचार किया कि प्रकृति में जो 23 तत्व हैं वो जड़ हैं, पुरुष में चेतनता है, भोग भोगने की सामर्थ्य है, भोक्तृत्व है। लेकिन इस सृष्टि में जो ज्ञान नाम की चीज है वो ज्ञान कहाँ से आई? जो विद्या है ये विद्या कहाँ से प्रकट हुई? प्रकृति तो जड़ है और मुख्य रूप से जो अध्यात्म विद्या है, वेद विद्या है, क्योंकि वेद को उन्होंने प्रमाण माना है। जो वेद राशि है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, है ना, विद ज्ञाने। तो जो वेद विद्या है, इस वेद का प्राकट्य कहाँ से हुआ? तो फिर उन्होंने कहा कि अनेक पुरुषों में से एक पुरुष विशेष है। समस्त पुरुष तो जीव हैं, लेकिन इन समस्त जीवों में से एक विशेष पुरुष है जिसको हम ईश्वर संज्ञा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पुरुष विशेष है। क्लेश कर्म विपाक आशयैहि अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। एक पुरुष विशेष है। कैसा है वो? जिसमें क्लेश नहीं है। जीव कैसा है? जो क्लेशों से युक्त है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। तो जितने भी अन्य पुरुष हैं वो तो इन पंचक क्लेशों से युक्त हैं, लेकिन वो एक विशेष पुरुष है जो क्लेश से युक्त नहीं है, उसमें क्लेश नहीं है। दूसरा, उसमें कर्म का लेप नहीं होता है और इसलिए कर्म फल से भी वह प्रभावित नहीं होता है। क्लेश, कर्म, विपाक, विपाक माने कर्म फल, और चौथा आशय, आशय माने संस्कार। तो वो जो पुरुष विशेष है वो एक ऐसी चेतन सत्ता है जिसमें क्लेश नहीं है, जिसमें कर्म नहीं है और कर्म फल नहीं है और संस्कार नहीं है। ऐसा जो एक पुरुष विशेष है, जो चेतन सत्ता है, उसी से ज्ञान का प्राकट्य हुआ। सर्वप्रथम जब सृष्टि बनी
और उसमें मानवीय सृष्टि बनी, तो मानवीय सृष्टि बन जाने के बाद मनुष्य के पास जो ज्ञान आया वो कहाँ से आया? बोले उस विशेष पुरुष के द्वारा वो ज्ञान प्रकट हुआ। इसलिए वो केवल ज्ञान के अधिकरण के रूप में, ज्ञानदाता के रूप में ईश्वर की भूमिका है, सृष्टि के निर्माण के रूप में नहीं। इसलिए ज्ञान का जो प्रथम आचार्य हैं, जो प्रथम गुरु हैं, वो ईश्वर है, वो पुरुष विशेष है। सतगुरु पूर्वेशाम कालेन अनवच्छेदात। तो इसलिए योग दर्शन ने ईश्वर को गुरु के रूप में स्वीकार किया, प्रथम गुरु के रूप में। और हम लोग भी क्या पढ़ते हैं? सदाशिव समारंभाम। ये विद्या का आरंभ कहाँ से हुआ? बोले सदाशिव से हुआ। वो पुरुष विशेष हैं। उस सृष्टि के निर्माण में, सृष्टि के संचालन में, सृष्टि के विखंडन में किसी ईश्वरीय सत्ता की भूमिका नहीं है। वो तो स्वभाव से ही ये सब घटना घट रही है। ईश्वर की भूमिका केवल ज्ञान के प्रदाता के रूप में है। ये ईश्वरवादी जो दर्शन है उनमें प्रथम दर्शन की चर्चा हमने की, योग दर्शन। योग के बाद में न्याय और वैशेषिक। न्याय और वैशेषिक ये दोनों दर्शनों का मत एक है और बड़ा मधुर है। ये न्याय दर्शन को थोड़ा हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि दुनिया में जितने ईश्वरवादी दर्शन हैं, यहाँ तक कि हमारे भक्ति दर्शन हैं, वो सारे के सारे दर्शन न्याय के सिद्धांत से उपकृत हैं। वेदांत में 5 विभाग बताए थे हमने। अद्वैत वेदांत, उसके अलावा 4 और हैं, है? तो वो सब भक्ति वेदांत बोले जाते हैं। भक्ति वेदांत में जो ईश्वर संबंधी मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं न्याय दर्शन से बहुत जुड़ती हैं, बहुत करीब हैं। तो न्याय दर्शन में ये कहा गया कि इस सृष्टि के मूल में 9 द्रव्य हैं। सृष्टि के मूल में 9 द्रव्य हैं। सांख्य ने क्या माना? 2 द्रव्य, है ना? माने 23 को एक ही नाम दे दीजिए ना। तो प्रकृति और पुरुष, और वैसे तो फिर 24 हो जाएंगे क्योंकि पुरुष भिन्न है ना? तो 23 प्रकृति के हिस्से हो गए और चौथा पुरुष हो गया। योग दर्शन ने एक और जोड़ दिया, ईश्वर। तो इसलिए योग दर्शन को शेश्वर सांख्य भी बोलते हैं, क्योंकि सांख्य और योग दोनों के दर्शनों में एक रूपता है। केवल योग दर्शन में ईश्वर को अलग से स्वीकार किया गया, तो इसलिए शेश्वर सांख्य बोला जाता है योग दर्शन को। तो न्याय दर्शन और बड़ा प्रौढ़ दर्शन है न्याय दर्शन, इसलिए इसको थोड़ा ढंग से ध्यान दे के समझना। न्याय दर्शन में ये कहा गया कि समूची सृष्टि के मूल में 9 द्रव्य हैं। वो 9 द्रव्य क्या हैं? तो बोले पंच महाभूत, फिर काल, दिक्, आत्मा
और मन। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 हुए। फिर काल तत्व है 6ठा, दिक् तत्व है 7वां, आत्मा एक पदार्थ है, और मन। ये 9 मूल द्रव्य हैं। इन्हीं 9 द्रव्यों से सृष्टि बनती है, और ये 9 के 9 जड़ हैं। ठीक है, तो आत्मा भी जड़ है। तो ज्ञान कहाँ से आया? बोले जब आत्मा और मन ये दोनों आपस में मिलते हैं तब ज्ञान नाम का गुण प्रकट होता है। ज्ञान किसी पदार्थ का स्वभाव नहीं है, ये ध्यान देना, इन वाक्यों को नोट कर लेना। जो ज्ञान नाम का तत्व है वो किसी पदार्थ का स्वभाव नहीं है। ज्ञान तो 2 द्रव्यों के आपसी संयोग से प्रकट होने वाला गुण है। और यह जो ज्ञान नाम का गुण है, यह जब प्रकट होता है तो फिर रहता कहाँ है? बोले आत्मा नाम के द्रव्य में रहता है। आत्मा स्वभाव से तो जड़ है, लेकिन जैसे ही उसका मन के साथ संयोग हुआ तो एक ज्ञान नाम का गुण प्रकट हुआ। ठीक है, लेकिन वह जो प्रकट हुआ ज्ञान है वो रहेगा कहाँ? तो बोले उसके रहने का स्थान है आत्मा। तो आत्मा नाम के द्रव्य में ज्ञान नाम का गुण रहता है। अब जैसे दृष्टांत के लिए आपने एक पुष्प का बीज डाला, उस बीज में कोई सुगंध है क्या? वह बीज जल, मिट्टी आदि के संयोग से प्रकट हुआ, पैदा हुआ। पहले पौधा बना और फिर पुष्प बना, और फिर उस पुष्प में सुगंध प्रकट हुआ। तो ये जो सुगंध प्रकट हुआ, यह तो जल, मिट्टी, वातावरण, इन सब के संयोग से प्रकट हुआ ना। अब यह जो सुगंधी नाम की चीज है, यह संयोगज है, संयोग से उत्पन्न हुई। लेकिन सुगंध रहती कहाँ है? पुष्प में रहती है। सुगंध को पुष्प नहीं बोलते हैं, ध्यान देना। सुगंध को पुष्प नहीं बोलते हैं। पुष्प में सुगंध नाम का गुण है, और उस गुण का आश्रय है पुष्प। तो इसी तरीके से आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है, बल्कि मन और आत्मा जब दोनों का संयोग हुआ तब ज्ञान प्रकट हुआ, और फिर उसका आश्रय आत्मा बनता है। तो ज्ञानाश्रयत्वम आत्मत्वम, ज्ञान का आश्रय बनना ही ज्ञान गुणाश्रयत्वम आत्मत्वम, ज्ञान गुण का जो आश्रय है उसको आत्मा बोलते हैं। अच्छा जी, तो ये जो 9 द्रव्य हैं, इन 9 द्रव्यों से सृष्टि बनी। ठीक है, बनी। सृष्टि का प्रलय भी होता है और सृष्टि का निर्माण भी होता है। सृष्टि का जब निर्माण होता है तो ये 9 द्रव्य आपस में मिलते हैं, और जब प्रलय की स्थिति आती है तो ये 9 द्रव्य पृथक हो जाते हैं, अणुभाव को प्राप्त हो जाते हैं। पहले कैसे थे? बोले संयुक्त थे। अब जैसे शरीर बना हुआ तो कैसे बना हुआ है? 5 महाभूतों से, 5 महाभूत आपस में मिले हुए हैं। अब जब शरीर
नष्ट होगा तो क्या होगा? पांचों भूत पृथक पृथक हो जाएंगे। इसी तरीके से सृष्टि का जब प्रलय होता है तो वो 9 द्रव्य पृथक पृथक हो जाते हैं, अणुरूप हो जाते हैं वो। अच्छा, अब जब सृष्टि का प्रलय हुआ और कालांतर में पुनः सृष्टि उत्पन्न हुई, तो वो अणुभाव को प्राप्त हुए जो 9 द्रव्य थे उनका आपस में मिलन होगा, फिर एक नवीन सृष्टि बनेगी, नए तरह के आकार प्रकार प्रकट होंगे। तो न्याय दर्शन ने कहा कि जो नई सृष्टि का निर्माण होगा वो निर्माण स्वतः नहीं हो सकता है, उसको कोई बनाने वाला होना चाहिए। अब देखिए, अभी प्रकृति में कहीं पर लोहा भी है, कहीं पर मिट्टी भी है, सब चीज़ें इस प्रकृति में विद्यमान हैं। तो अब चूंकि वो मटेरियल अपनी अपनी जगह पर विद्यमान है, तो क्या एक दिन ऐसा होता है कि वो सब आपस में ही इकट्ठा हो गया और घर बन गया? भाई, मटेरियल सब अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन उसको आपस में मिला करके और निर्माण करने वाला तो कोई होना चाहिए, नहीं तो मिट्टी पड़ी हुई है, दूसरे दिन गए तो वहां घट बने हुए रखे थे। किसने बनाया जी? बोले किसी बनाने वाले की जरूरत नहीं, मिट्टी स्वयं ही घट के रूप में बन गई। ऐसा कहीं देखा जाता है क्या? तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया, यत् कृतम तत् सकर्तृकम। यत् कृतम, जो कुछ भी बना हुआ है वो सकर्तृकम, उसका कोई कर्ता होता है। और ध्यान रखना, इस विचार में कोई दोष नहीं है। जो कुछ भी बना हुआ है, निर्मित है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर किसी दर्शन ने कहा कि ये सृष्टि कृतम नहीं है, ये सृष्टि हमेशा से ऐसी ही है, तो अब यदि सृष्टि हमेशा से ही ऐसी है तो फिर किसी कर्ता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप कहते हो कि सृष्टि का प्रलय भी होता है और फिर निर्माण भी होता है, तो आज जो हमारे सामने सृष्टि है वो क्या है? वो निर्मित है, बनी हुई है। तो जब भी कोई चीज बनती है तो वह अपने आप नहीं बनती है, उसका कोई बनाने वाला होता है। यत् कृतम तत् सकर्तृकम। जो भी कृति है वह कृति किसी न किसी के द्वारा की गई होती है। तो 9 द्रव्य मटेरियल के रूप में प्रलय काल में थे। जब पुनः सृष्टि के निर्माण का समय आया तो एक ईश्वरीय सत्ता है जिसने उन 9 द्रव्यों को आपस में संयोग करवाया और फिर हमारे सामने ये विविध चित्र विचित्र सृष्टि प्रस्तुत हो गई। ठीक है ना? वो जो ईश्वर है उसका लय नहीं होता है। लय तो इन 9 द्रव्यों का हुआ, लेकिन जब पुनः सृष्टि के बनने का समय आया तो वह जो ईश्वर है उसने योजनाबद्ध तरीके से सृष्टि का निर्माण किया। अब जो भी बनाने वाला होता है वो तभी बना सकता है जब उसको पदार्थों का ज्ञान हो और पदार्थों के बनाने की प्रक्रिया का ज्ञान हो। तो सृष्टि को बनाने वाला जो ईश्वर तत्व है उसको मालूम है कि द्रव्यों का स्वभाव क्या है, किस द्रव्य का किससे मिलन होने पर क्या बनेगा।
ठीक है ना। तो एक तो वो ईश्वर जो होगा वो चेतन होगा, तभी उसमें ज्ञान होगा और बनाने की प्रक्रिया उसको मालूम होगी। तो वह जो ईश्वर है वह सर्वज्ञ है। इस समूची सृष्टि को बनाने के लिए सामर्थ्य चाहिए, तो वो सर्वशक्तिमान है। इस न्याय परंपरा को ढंग से ध्यान में ले लेना। सृष्टि के मूल में 9 द्रव्य हैं। प्रलय काल में वो अणुभाव को प्राप्त हो जाते हैं। जब पुनः सृष्टि के निर्माण का समय आता है तब वह ईश्वर 9 द्रव्यों के मटेरियल से नवीन सृष्टि का निर्माण करता है। सृष्टि का निर्माण करने के लिए उसे हर द्रव्य का स्वभाव मालूम होना चाहिए, हर द्रव्य का गुणधर्म मालूम होना चाहिए। सृष्टि में गई हुई जितनी आत्माएं हैं, प्रलय में गई हुई जितनी आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं के पूर्व कर्मों का ज्ञान होना चाहिए। सृष्टि तो उन आत्माओं के लिए बन रही है ना। उस सृष्टि क्या है? बोले समस्त आत्माओं के कर्मों का फल है। ये तो ठीक है, लेकिन इस फल रूप सृष्टि को बनाने के लिए ईश्वर की भूमिका है। और वह जो ईश्वर होगा वो सर्वज्ञ होगा, सर्वशक्तिमान होगा और उसमें सृष्टि के निर्माण की योजना होगी। बनती है तो एक क्रम के तहत बनती है, कि योजना के तहत बनती है। अब ये जो सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर है, यह स्वयं सृष्टि का हिस्सा तो नहीं होगा। भाई कुम्हार ने 100 घड़े बनाए तो खुद घड़े में घुस गया क्या? घड़े को बनाया उसने, लेकिन वो घड़े में नहीं है। कुम्हार जो होता है वो घड़ बनाता है, लेकिन घट से पृथक रहता है। तो जिस ईश्वर ने सृष्टि को बनाया, वो सृष्टि में कैसे घुस सकता है जी? वो तो सृष्टि से पृथक होगा ना। बोले हाँ, सृष्टि तो उसकी कृति है, उसकी पेंटिंग है। तो बोले फिर वो कहाँ रहेगा? तो उन्होंने कहा कि वो किसी लोक में रहता है। ठीक, सृष्टि को बनाने वाला जो ईश्वर है, सृष्टिकर्ता, वो कहाँ रहेगा? बोले वो किसी लोक में रहता है, उसका अपना एक स्वतंत्र निवास स्थान है। तो वो जन्नत में रहता है। वो कहाँ? हेवन में रहता है। ठीक है, माने अलग अलग जो दुनिया में मत हैं, ध्यान रखना ये जो मूल सिद्धांत है ये भारतीय चिंतन में न्याय दर्शन का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत का प्रभाव पड़ा इस्लाम के ऊपर, इसी सिद्धांत का प्रभाव पड़ा ईसाई के ऊपर, ईसाई धर्म के ऊपर। उन्होंने कहा कि ये सृष्टि बनी है, किसने बनाया? बोले ईश्वर ने बनाया। कितने दिन में बनाया? 6 दिन में बनाया। बिल्कुल। और हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो जो 7वां दिन होता है, अब भाई जब 6 दिन में काम पूरा हो गया, अब 7वें दिन क्या करना है? बोले 6 दिन में बनाते बनाते वो
तो 7वें दिन विश्राम करना है। तो अब जब सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर ही 7वें दिन विश्राम करता है, तो तुम कैसे काम कर सकते हो? महाराज, जो पक्के ईसाई है ना, वो दंड दे देंगे अगर कोई 7वें दिन काम करे तो। दंड विधान है उनके धर्म में। 7वें दिन ईश्वर ने काम नहीं किया, तुम काम करने चले, ये ईश्वर का अपमान है। तो अब ये जो विचारधाराएं हैं, इनकी उम्र क्या है? 2000 वर्ष, 2500 वर्ष। लेकिन जो न्याय सिद्धांत है तो वैदिक सिद्धांत, इनकी उम्र बहुत पुरानी है। इन्हीं सिद्धांतों से उपकृत हुए ये सारे दर्शन है, धर्म है। तो सृष्टि में जो द्रव्य हैं, वो द्रव्य आपस में मिलकर के सृष्टि का निर्माण कर नहीं सकते हैं। इसके लिए एक कहानी लोग कहते हैं, बोले कि वो कोई सज्जन थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तुम फालतू में राग अलापते रहते हो, ईश्वर जगत को बनाने वाला है, जगत को बनाने वाला है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, कोई जगत को बनाने वाला, क्या जरूरत है बनाने वाले की। बोले अच्छा कोई बात नहीं, नहीं मानते हो मत मानो। वो कहीं बाहर गए हुए थे घूमने के लिए, और इतने में उनके सुपुत्र ने एक बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाई और उसको तो अपने बैठक कक्ष में रख दिया टेबल पर। वो जब लौट के आए तो उन्होंने देखा कि बड़ी सुंदर पेंटिंग रखी हुई है घर में। देखे, बड़ा अच्छा लगा उनको। उन्होंने पूछा आसपास के लोगों से भी किसने बनाया। घर वालों से पूछा, घर वालों ने कहा पता नहीं किसने बनाया। फिर आस पड़ोस के लोगों से पूछा पेंटिंग किसने बनाया। सभी ने कहा पता नहीं किसने बनाया। वो बेचारे सज्जन परेशान होने लगे। लोगों ने कहा कि किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही बन गई है ये। वो सज्जन महाराज गुस्सा हुए, मुझको पागल समझ रखा है। अरे भाई पेंटिंग बनी हुई है, इतनी सुंदर पेंटिंग बनी हुई है, तुम कह रहे हो अपने आप ही बन गई। मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या? वो समझदार लोग थे, उन्होंने कहा महाराज ये दुनिया इतनी खूबसूरत पेंटिंग आपके सामने खड़ी है और आप क्या कह रहे हो? अपने आप ही बन गई। एक छोटी सी पेंटिंग को तो आप स्वीकार नहीं कर सकते हो कि अपने आप ही बन गई, और चित्र विचित्र जगत आपके सामने खड़ा है और आप कह रहे हो अपने आप ही बन गया। वो बात समझ में आई, बात तो ठीक है। इतने विविध रंग महाराज, इतने आकार प्रकार दिखते हैं, बिना निर्माता के ही नहीं, संभव नहीं दिखता। यत् कृतम तत् सकर्तृकम, जो भी कृति है वो किसी कर्ता के द्वारा निर्मित है, और जो कर्ता होता है वो अपनी बनाई हुई कृति से भिन्न होता है। ध्यान रखना, इन सब विचारों में एक क्रम है। तो अब समूची सृष्टि यदि उसकी कृति है तो उसको सृष्टि से भिन्न होना चाहिए। तो कहाँ रहेगा? बोले उसका अपना एक लोक है। इसी विचारधारा से पोषित होकर के हमारा समूचा भक्ति सिद्धांत तो ईश्वर कहाँ है? बोले वैकुंठ में है। ठीक है, कैलाश में है, गोलोक में है, साकेत में है,
एक ही लोक है जो अलग अलग संदर्भों में नाम बदल गया। इस सिद्धांत में जो भक्ति है वो बड़ी मधुर हो जाती है। वो एक लोक में हैं, लेकिन उनका प्रभाव समूची सृष्टि में है। तो जब ये कहा जाता है कि कण कण में उनका वास है, तो वास किस रूप में है? बोले उनके प्रभाव के रूप में। जैसे एक कमरे में, अंधेरे कमरे में बीच में एक छोटा सा दीपक रखा हुआ है, प्रज्वलित दीपक रखा हुआ है। वो दीपक एक जगह पर है, लेकिन उसका प्रकाश पूरे कमरे में है। वो प्रकाश ही प्रभाव है। तो इसी तरह से वो जो सृष्टिकर्ता ईश्वर है वो एक लोक में है, और उस एक लोक में रहते हुए उनका जो प्रभाव है वो समूचे सृष्टि में व्याप्त है। ठीक है। श्रुति माता ने जब कहा ईशावास्यमिदं सर्वम, उसका मतलब यह है कि ईश्वर के प्रभाव से यह समूची सृष्टि व्याप्त है। समूची सृष्टि में क्या देखना है? बोले ईश्वर के प्रभाव को देखना है। वास्यम, वास्य माने आच्छादनीयम। श्रुति ने आदेश दिया साधक को कि हे साधक, इस समूची सृष्टि को ईश्वर से आच्छादित करो। इसका मतलब क्या है? इस समूची सृष्टि में ईश्वर के प्रभाव का अनुभव करो। उसका प्रभाव अनेक रूपों में है। सृष्टि में व्यवस्था दिख रही है क्योंकि उसका प्रभाव है। आप देखिए, एक संस्था में जो संस्था के प्रधान होते हैं, तो जो भी प्रधान होंगे वो व्यक्ति होंगे, वो एक ही जगह पर होंगे, लेकिन पूरी संस्था में एक व्यवस्था दिखाई देती है। व्यवस्था कैसे चल रही है? उनके प्रभाव से चल रही है। तो उनका हर जगह उपस्थित होना जरूरी नहीं है। ठीक है ना? वो तो अपने स्थान पर हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो समूची संस्था में है, और संस्था में एक क्रमबद्धता दिख रही है, एक संचालन दिख रहा है। इस पूरी व्यवस्था में उनका प्रभाव है। इसी तरह से सृष्टि में जो क्रमबद्धता दिख रही है, पूर्व में जो चर्चा हुई है कि इसमें एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के पीछे एक योजना है, और प्रभाव तभी होगा महाराज जब उनमें शक्ति होवे। बिना शक्ति के प्रभाव कैसा? तो ये न्याय दर्शन का बिल्कुल दृढ़ सिद्धांत है। जो ईश्वर नाम की सत्ता है, उसने 9 द्रव्यों से सृष्टि का निर्माण किया। निर्माण करने के लिए उनमें ज्ञान है, उनमें शक्ति है, और इस सृष्टि से वो भिन्न है, क्योंकि सृष्टि उनकी निर्मिति है, और उनका अपना एक निवास स्थान है, एक लोक है जहाँ वो रहते हैं, और वहाँ रह कर के ही वो समूची सृष्टि का अपने प्रभाव से संचालन करते हैं। अब जब कोई व्यक्ति एक संस्था बनाता है तो बनाता भी है, उसका पोषण भी करता है, और कभी जरूरत पड़े तो उसे नष्ट भी कर सकता है। भाई, आपने एक घर बनाया, छोटा सा घर बनाया, तो आप घर की दीवारों में थोड़ी घुस गए, आप घर से पृथक हो,
लेकिन आपने घर बनाया, फिर घर को आप मेंटेन रखते हो, उसका पालन करते हो, और फिर कभी जरूरत पड़ती है तो आप नष्ट कर देते हो। तो ऐसे वो ईश्वर है जो एक लोक में है, सृष्टि का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं और फिर नष्ट कर देते हैं। ये सब उनके प्रभाव से होता है। ईश्वर के प्रभाव में सारी दुनिया है। जीव का कर्तव्य क्या है? बोले उस ईश्वर का भजन करना, जिसके प्रभाव से उसका जीवन चल रहा है, जिसके प्रभाव से सृष्टि चल रही है, उनका भजन करना यही जीव का कर्तव्य है। और ऐसा करके ही वह सृष्टि के बंधन से मुक्त हो सकता है। ये न्याय दर्शन का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत से फिर हमारे जो भक्ति के आचार्य हैं और भक्ति की व्यवस्था है, तो आप देखिए पूरे देश में या जहाँ कहीं भी हमारे आस्तिक लोग हैं, वो ईश्वर को किस रूप में मानते हैं? इसी रूप में। तो हम जहाँ कहीं भी हैं वहाँ उनकी नज़र है। उनकी नज़र है माने क्या? उनका प्रभाव है। अब चूंकि ज्ञानात्मक है और नज़र ज्ञान का संकेतक है, इसलिए उनकी नज़र है। सबमह रम रहिया एक साईं, सभी में वह जो साईं है वो रमा हुआ है, उसका प्रभाव है सर्वत्र। ईशावास्यमिदं सर्वम, जब श्रुति माता ने यह आदेश दिया साधक को, तो उस आदेश का मतलब है उसके प्रभाव को सर्वत्र अनुभव करो। सिया राम में सब जग जानी। तो जगत को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि यह जगत उनके द्वारा संचालित है, उनके द्वारा निर्मित है, और इस जगत के होने से उनके होने की सिद्धि हो रही है, क्योंकि जगत एक कृति है और यह कृति बिना महाकर्ता के नहीं हो सकती है। तो जगत एक सूचना है कि अगर जगत है तो इसका निर्माता कोई ईश्वर होना चाहिए। और चूंकि जगत को उसी ने बनाया है, इसलिए उसी का है। तो अब इस मंत्र को देखना, पहली पंक्ति में यह सिद्धांत दिया गया, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। माने क्या? कि आप इस बात को मन में बिठा लो कि समूचा जगत उसी से व्याप्त है, माने उसी के प्रभाव से व्याप्त है। और चूंकि वही मालिक है, निर्माता है, इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उसी के प्रति समर्पित होकर के तो जीवन का संचालन करो। भोग करना मतलब पालन करना। भोग का जो निमित्त है वो केवल पालन करना है। और यदि ऐसा करते हो तो तुम्हारे मन में किसी भी विषय के प्रति लालच की बुद्धि नहीं आएगी। ठीक है? तो ये निर्णय न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और हमारे जो भक्ति के आचार्य हैं उनका निर्णय है। अब इन सभी दर्शनों की पृष्ठभूमि में वेदांत की व्याख्या इस मंत्र पर क्या है, वो अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।